उसके बाद आता है ये शॉट जहां ऐसे लोकेश कनगराज व्यू फाइंडर में देख रहे हैं फॉर द शॉट प्लेसमेंट। अब अगर इस व्यू फाइंडर में तुम बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करो और यहाँ पर एक क्रूशियल प्लॉट पॉइंट निकल के आता है जो कि हमें इस फिल्म के प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट का एक आइडिया दे सकती है। ओके भाई, फाइनली इट्स फैन थ्योरी टाइम फॉर कूली। लेकिन ऐसे अचानक से कोई टीजर तो आया नहीं, कोई ट्रेलर तो आया नहीं, और जो टाइटल टीजर आया था उसका हम ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हैं। नहीं देखी है तो देख लेना। बाकी एक सॉन्ग आया और अपडेट्स में कुछ सेट फोटोज आई, बस। तो थियरीज कहां से? वेल, एक रैप अप वीडियो से जो कि कल रिलीज हुई। करेक्ट, एक रैप अप वीडियो ये बताते हुए कि भाई कूली की जो फिल्मिंग है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। एक 20 सेकंड की वीडियो जिसमें हमको कुछ बिहाइंड द सीन ग्लिम्पसेस देखने को मिले। क्या मजाक कर रहा हूं मैं? एक रैप अप वीडियो, वो भी एक 20 सेकंड की वीडियो, उसमें से थ्योरीज। अब इस वीडियो का इंटेंशन ऑब्वियसली फैंस को अपडेट देने का था कि भाई शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अनइंटेंशनली इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैंने नोटिस करी व्हिच हैड मी क्यूरियस अलोंग विद द बेस टू फॉर्म सम थ्योरीज। जहां इस 20 सेकंड की वीडियो में हमें कुछ ऐसी क्रूशियल डिटेल्स मिलती हैं जो कि कूली के प्लॉट और उसके प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें कुछ आइडियाज और पॉसिबिलिटीज दे सकती हैं। आई नो सुनने में ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड लग रहा होगा, बट स्टिक विद मी। मैं कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोल रहा हूँ, और जब तुम ये वीडियो अभी आगे देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। एक छोटा सा ब्रेकडाउन करते हैं इस ग्लिम्स का, और जो माइनर डिटेल्स मैंने नोटिस करी हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और उससे जो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने फॉर्म करी है कूली के प्लॉट के लिए उसको भी डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून। तो वीडियो की शुरुआत में हम यहाँ देखते हैं रजनी सर को ऐसे एक घर के सामने, जहां अगर इस वीडियो को स्लो करके देखो तो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन में हम रजनी सर को देख सकते हैं, और वो घर से ऐसे दूर जा रहे हैं घूम के। ऑल्सो यहाँ पर एक आदमी ऐसे माला लेके झुला रहा है, इस चीज को याद रखना। फिर अगेन वही घर वाला सीन, बस दूसरे एंगल से सीन को शूट करते हुए नेक्स्ट हम थोड़े ऐसे डार्क इलाके में आते हैं, और अगर पीछे इन गेट्स को नोटिस करो तो जहां तक मेरा आइडिया आ रहा है ये वही लोकेशन है जो कि कूली के फर्स्ट ग्लिम्स में हमने देखी थी। अब ये चीज हम सबको पता है कि भाई लोकेश कनगराज के फिल्मों का जो टाइटल टीजर होता है उसमें जो भी हमको दिखाया जाता है वो काइंड ऑफ उस फिल्म के ओरिजिनल सीन का एक कॉन्सेप्ट वर्जन होता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस फिल्म का इंटरवल ब्लॉक। जैसे कि विक्रम में अगर याद करो तो मास्ड मैन आते हैं, बिरयानी सर्व होती है, एंड विक्रम आरंभ के लंगला डायलॉग बोलता है जो कि एक्चुअली विक्रम के इंटरवल ब्लॉक में होता है। लियो में भी जो टाइटल टीजर आया था उसमें ही इज प्रिपेयरिंग अ स्वॉर्ड और ढेर सारी कार्स आ रही हैं, एंड फिल्म के इंटरवल ब्लॉक में भी सिमिलर चीज होती है। वैसे ही जो कूली के टाइटल टीजर में हमने देखा था पूरा एक्शन सेट पीस, वो मैं श्योर हूँ कि भाई कूली का इंटरवल ब्लॉक होने वाला है, और वो पूरा सीन ऐसे गोडाउन के लोकेशन में होता है जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं। वैसे ही गेट, वही डार्क एनवायरनमेंट एटसेट्रा। उसके बाद आता है ये शॉट जहाँ ऐसे लोकेश कनगराज व्यू फाइंडर में देख रहे हैं फॉर द शॉट प्लेसमेंट। अब अगर इस व्यू फाइंडर में तुम बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये जो सीन शूट हो रहा है ये एक फ्यूनरल सीन शूट हो रहा है। यहाँ बीच में कास्केट रखा है जिसमें डेड बॉडी होती है, एंड यहाँ 2-3 लोग हमें माला पकड़े हुए खड़े दिख सकते हैं जो कि वो उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर चढ़ाएंगे, एंड ये वही सेम माला है जो कि इस शॉट में ये आदमी ऐसे झुला रहा है। एंड ये लोकेशन भी नोटिस करो तो ये इसी घर का इंटीरियर है, एंड ये फ्यूनरल शॉट और ये रजनी सर वाला शॉट ये दोनों सेम सीन का पार्ट है। अब ये जो रजनी सर का वॉकअवे वाला शॉट है ये माइट भी वो पार्ट हो सकता है जहां पर यू नो रजनी सर का जो कैरेक्टर है ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द फ्यूनरल, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो मरा है वो रजनी सर के कैरेक्टर से एसोसिएटेड हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली उसका कोई दोस्त हो सकता है या एनीवन। तो ये काइंड ऑफ पूरा एक सीरियस और एक इमोशनल सीन है। फिर यहाँ पर एक कार चेस सीक्वेंस शूट हो रहा है। काइंड ऑफ कोई सिंपल सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन मुझे कार चेज इसलिए लग रहा है बिकॉज इसके नेक्स्ट सीन में हम अगेन वो सेम कार देख सकते हैं, एंड यहाँ वो मोशन लाइटिंग शॉट लिया जा रहा है जहाँ कार ऐसे एक जगह रहती है और लाइट को एक पैटर्न से कार के ऊपर पास कराया जाता है जो कि एक इल्यूजन देता है कि कार चल रही है। एंड पीछे हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड भी देख सकते हैं जिसको स्क्रीन से मूव कराया जाता है, अगेन द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। अब ये जो टेक्निक है इसको फिल्म मेकिंग में प्रोसेस ट्रेलर या फिर लो लोडर टेक्निक कहा जाता है, एंड ये चीज मोस्टली चेस सीक्वेंस में की जाती है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि माइट भी यहाँ पे जो हो रहा है ये एक चेस सीक्वेंस हो सकता है। फिर नागार्जुना सर का एक ग्लिम्स आता है, एंड बैकग्राउंड में यू कैन सी वर्कर्स, और ये जो यूनिफॉर्म है ये डॉकयार्ड वर्कर्स की है, विच मीन्स ये सीन डॉकयार्ड में शूट हो रहा है जो कि आई थिंक लीक भी हो गया था। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहाँ पर देखो तो लोकेश कनगराज बैठे हैं सत्यराज सर के साथ जो कि इस फिल्म में राजशेखर का रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ नोटिस कि बैकग्राउंड में वो सेम घर है जो कि यहाँ फ्यूनरल वाले सीन में है, और रजनी सर वाले शॉट में भी हम देख सकते हैं।
एक और चीज जो कि मैंने प्रीवियसली नोटिस करी थी, जो बिहाइंड द सीन्स इमेजेस आई थी इस फिल्म की कुछ दिन पहले, उसमें गौर करो जो सत्तराज सर और श्रुति हासन वाली जो इमेजेस हैं वो सेम लोकेशन पे हैं, सेम हाउस इंटीरियर, और ये घर मोस्ट प्रोबेबली यही वाला घर है। तो यहाँ पर मेरा अजम्पशन है कि इस फिल्म में सत्तराज सर का कैरेक्टर एंड श्रुति हासन का कैरेक्टर आर समहाउ रिलेटेड। माइट बी सत्तराज सर श्रुति हासन के फादर प्ले कर रहे हो या फिर कोई और क्लोज कैरेक्टर। और यहाँ पर जो ये फ्यूनरल वाला सीन है, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक ये सत्तराज सर के कैरेक्टर का फ्यूनरल सीन हो सकता है। और यहाँ एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई इस फिल्म में रजनी सर और सत्तराज सर के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें एज क्लोज फ्रेंड्स दिखाए जाएं, विच एक्सप्लेन्स कि भाई देवा यहाँ फ्यूनरल पे क्यों प्रेजेंट है और ऐसे सीरियस क्यों है। और यहाँ पर एक क्रूशियल प्लॉट पॉइंट निकल के आता है जो कि हमें इस फिल्म के प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट का एक आइडिया दे सकती है। अब इसी वीडियो में एक सीन आता है जहां हम श्रुति हासन को ऐसे कंट्रोलर रूम में देख सकते हैं, यहाँ कंट्रोल स्विचेस एंड एवरीथिंग है। अब ये चीज तो पोस्टर से क्लियर थी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इस फिल्म में श्रुति हासन विल बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई थिंक हमें अब आइडिया है कि वो क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट होने वाली है। अब इस फिल्म का जो सेंट्रल थीम है वो गोल्ड स्मगलिंग के अराउंड बेस्ड होने वाला है। अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो हम फ्यूनरल देख रहे हैं वो सत्तराज सर के कैरेक्टर राजशेखर का हो सकता है। अब यहाँ पर मेरी एक थ्योरी आती है कि जो राजशेखर है वो गोल्ड स्मगलिंग के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, विच मेक्स हिम एन एनिमी ऑफ दिस गोल्ड सिंडिकेट। वो कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि राजशेखर का जो पोस्टर आया था उसमें ध्यान से देखो तो वो एक नेकेड वायर पकड़ा है जिसके अंदर गोल्ड है। इट कैन बी अ सिंबोलिज्म ऑफ हिम एक्सपोजिंग द गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली यही चीज विल गेट हिम किल्ड प्रोबब्ली बाय नागार्जुन जो कि इस फिल्म में विलन है, एंड देवा हु इज अ फ्रेंड ऑफ राजशेखर अपनी दोस्त की मौत की वजह से अब इस गोल्ड सिंडिकेट के अगेंस्ट जाएगा टू फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल, एंड उसको ज्वाइन करेगी श्रुति हासन AKA प्रीति, क्योंकि उसके फादर ने जो स्टार्ट किया उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। टॉकिंग अबाउट गोल्ड सिंडिकेट, हम नेक्स्ट फ्रेम में यहाँ देख सकते हैं एक्टर सुबिन को, हु इज प्लेइंग दयाल इन दिस फिल्म। अब इस सीन में अगर यहाँ इन कंटेनर्स पे ध्यान लो तो यहाँ लिखा है हैमबर्ग एंड आगे लिखा है SU, जो कि बाकी कंटेनर के उस साइड पे चला गया। अब ये जो कंटेनर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हैमबर्ग सड का है। अब हैमबर्ग सड एक जर्मन कंटेनर शिपिंग कंपनी है विच वॉज फाउंडेड इन 1871, लेकिन हाँ ये सीन जर्मनी में नहीं है। अब ये जो हैमबर्ग सड शिपिंग कंपनी है इसकी एक ब्रांच इंडिया में भी ऑपरेट करती है, एंड सिर्फ और सिर्फ एक शहर में, एंड दैट इज मुंबई। तो ये जो सीन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये मुंबई पोर्ट का हो सकता है, एंड ये पोर्ट ही इस पूरे गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का हब हो सकता है। इनफैक्ट आगे एक फ्रेम आता है जहाँ पे वी कैन सी रजनी सर ऑन द सेम डॉकयार्ड। एक और सीन आता है जहाँ प्रीति इज सिटिंग इन अ कार विच कैन बी द सेम चेस सीक्वेंस। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक कार वेयर हाउस जहाँ ऐसे आदमी पड़े हुए हैं हु आर डेफिनेटली पुट डाउन बाय देवा, एंड ये जो कंट्रोल रूम हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें प्रीति है ये इसी कार वेयर हाउस से कंट्रोल्स हो सकते हैं। यहाँ पर माइट भी वो देवा को असिस्ट कर रही है। तो ओवरऑल कुली का जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है वो इस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है। इट कैन बी हाईली पॉसिबल कि इट्स अबाउट अ कॉमन मैन लाइक देवा जो कि ऐसे गोल्ड सिंडिकेट के अगेंस्ट जाएगा, एंड देन ही विल फेस अ लॉट ऑफ एनिमीज इन हिज वे। फिर वी गेट अनदर शॉट ऑफ रजनी सर, एंड ऑनेस्टली भाई ही इज लुकिंग ग्रेट हियर। भाई जो स्वैग है ना थलाइवर का, एक और चीज जो कि यहाँ पे गौर करने वाली है कि इस पूरे वीडियो में उपेंद्र सर का कोई भी ग्लिम्स नहीं है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है इस फिल्म के लिए, एंड लोकेश कनगराज ने सोचा कि भाई इनको कंप्लीटली इस वीडियो से बाहर रखें फॉर द सेक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि आराम से इस पूरी 20 सेकंड की वीडियो में एक उपेंद्र सर का ग्लिम्स आ सकता था बट नहीं है, एंड दैट एक्सप्लेन्स समथिंग। सेम अप्लाइज टू आमिर खान, एंड दैट्स ऑल भाई, दैट्स ऑल। अभी हम ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाने वाले, जो ये ग्लिम्स है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और जो डेटा हमारे पास है सिर्फ हमने उसके अकॉर्डिंग बात करी है। बाकी अभी आगे टीजर ट्रेलर कुछ भी आएगा तो उसके ऊपर हमें फर्दर और क्लैरिफिकेशन मिलेगा इन सारी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज पे कि भाई कितना क्या सच है और कितना जस्ट अ फैन फन। ओवरऑल यहाँ वीडियो खत्म होती है। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।